अनुरुद्धि भक्ति ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। जय श्री राधे, हरे कृष्णा सभी को। हैप्पी करवा चौथ आप सभी को। मैं थोड़ा लेट हो गई ब्लॉग बनाने में, डालने में। आज मैं डाल रही हूँ करवा चौथ ब्लॉग। आप सभी प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अभी सबसे पहले हमने कथा की डाली। हम सुबह पहले दोपहर में कथा करते हैं 12-1 बजे के आसपास, जो कि कथा हो रही है। और थोड़ी बहुत वॉइस आपको कथा की भी आ रही होगी। और साथ में मैं लाइव भी थी इस टाइम पे। आप सब लोग प्लीज़ कथा को और लाइव को प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें। करवा चौथ पे सबसे पहले हम कथा करते हैं सुबह, फिर शाम को हम दोबारा से कथा करते हैं, अपनी पूजा करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं। गणेश जी की कथा करने के बाद, करवा चौथ की कथा करने के बाद हमने दिया सूर्य जी को अर्घ। और मैं ऊपर नहीं जा सकती, मेरे पैर में प्लास्टर था और पूरे जीना थोड़ा सा गंदा था, तो मैं ऊपर बैठ के जाती, प्रॉब्लम होती, दर्द होता पैर में। तैयारी तो मैंने सारी कर ली थी। फिर बाद में मम्मी ने आके और ये आ गई थी हमारी जिठानी। और फिर मम्मी के उन्होंने पैर छुए और बाद में मैंने इनके पैर छुए, जो मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो उस टाइम पे जिठानी पूजा के टाइम पे नहीं आ पाई थी। मैंने माता रानी की पूजा शाम की तैयारी कर ली है, पूजा करने बैठ गई हूँ। मैं भी ऊपर नहीं बैठी हूँ, क्योंकि मैं नीचे ज़मीन पे नहीं बैठ सकती। अगर बैठ भी जाती हूँ तो उठ नहीं सकती, क्योंकि पैर पे जोर आता है। अब मैंने माता रानी को सारा श्रृंगार, साड़ी, पैसे सब रख दिए थे, और मम्मी के लिए। और वो और हमारे यहाँ मीठा करवा रखा जाता है, जो सासू माँ को दिया जाता है, तो मैंने वो भी रखा था। और हमारे यहाँ खाने का भी भोग लगता है, तो मैंने सब मीठा खाना सब रख दिया था बना के। हमारे यहाँ ये करवे के चेंजेस भी होते हैं, तो आप सबके यहाँ कैसे होते हैं आप बताइएगा ज़रूर प्लीज़। ये 7 या 5 जितने भी कर सकते हैं। अगर दुरानी जिठानी करती तो दुरानी जिठानी करते हैं, पर मैं अकेली थी तो इसलिए मैंने दोनों को अकेले ही करा चेंज। और हमारे यहाँ सबसे पहले घी की धार दी जाती है लास्ट में माता रानी को। और कहते हैं 2 जन 1 घी की धार होती है तो अच्छी होती, क्या होती है मुझे नहीं पता, मैं कैसी की धार वो होती है, माँ को घी की धार दी जाती है। तो इस चीज़ के बारे में नॉलेज मुझे नहीं है कि कैसे होते हैं। जैसे मैंने देखा है सबको पूजा करते हुए, तो मैंने उसी तरीके से पूजा करा। माँ को सारा श्रृंगार का सामान, सब चीज़ें स्वीकार करवाया, भोग सब कुछ, खीर और पूड़ी का भोग लगाया था। मैंने नमक का कोई सामान भोग नहीं लगाया था, क्योंकि आज के दिन मीठा ही पूजा जाता है हमारे यहाँ। बाद में मैं इसमें सब्जियाँ रख देती हूँ जब सासू माँ को देने जाती हूँ। तो ये सब सामान सासू माँ के पास जाएगा। और सबका मैंने पानी जल दिया, स्वीकार करवाया, माँ को भोग लगाया जल का भी। फिर मैंने प्रार्थना करी घर के लिए, परिवार के लिए, अपने पति के लिए और सब चीज़ के लिए। और आप सबके यहाँ कैसी होती है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। ये है हमारी करवा चौथ माता। और मैंने फिर पैर छुए सबके। पैर छूने के बाद मैं चल दी मम्मी को देने के लिए, पर मैं सामान लेके उठ नहीं पा रही थी, पैर में दिक्कत हो रही थी, और इस वजह से मैं उठ नहीं पाई। मैंने हस्बैंड को ही कहा तुम ही दे आना, मेरे से तो नहीं ले जाया जा रहा। तो उन्होंने कहा मैं ही दे आऊँगा नीचे। तो बाद में मम्मी नीचे रहती हैं और मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, इसलिए जो है मम्मी को वो नीचे देके खुद ही आए, मैं नहीं गई नीचे। मेरे पैर में बहुत दर्द था, पूरे दिन खड़े बहुत दर्द था, जिसके बाद 2 दिन तक मेरे पैर का दर्द रहा था। मैंने एक ब्लॉग भी डाल दिया जिसमें मेरा प्लास्टर पहला कट गया था और दूसरा प्लास्टर चढ़ा था। आप प्लीज़ उसे भी सपोर्ट करें, ब्लॉग को लाइक करें सब और इन्जॉय करें मेरे। और प्लीज़ आप बार कमेंट ना करें आपको क्या हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे ब्लॉग ज़रूर देखें प्लास्टर का, और क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, सब मैंने ब्लॉग्स बना के डाल रखा है। इसके बाद मैंने खाना लिया मम्मी के लिए, और खाना लेके मैंने उनको दे दिया। बाद में चाँद निकल गया। चाँद के बाद हमने चाँद को अर्घ दिया। जो चावल हमारे दिन में बांधे जाते हैं पूजा के टाइम पे, उसको हम अर्घ देते हैं उन चावलों से। तो मैंने अर्घ दिया 5 बार हस्बैंड के साथ। हस्बैंड को थाली पकड़ा के फटाफट मैंने अर्घ दिया 5। मेरा प्लास्टर गीला ना हो जाए इसलिए मैंने पैर में पन्नी डाल रखी थी, और साथ में मैंने पैर हल्का सा उठा भी रखा था, जिससे क्योंकि पानी की वजह से मेरे पहले ही प्लास्टर में प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से मैंने हल्का सा पैर उठा रखा था, क्योंकि पानी फिर खाल करने लगती है। छलनी गिरती मेरे हस्बैंड ने बचा ली। पतिदेव को कहा मैंने तुम सामने तो आओ, तो सब जाके फिर दीपक जला के हमने देखा चाँद को सबसे पहले। और ये देखिए हमारी छत से दिख रहा है चाँद। और हमने फिर करी पतिदेव की पूजा।
पतिदेव को निहारते हुए हम देख रहे हैं और देखते ही पतिदेव के आए मुंह में मुस्कान। जैसे ही हमने देखा और हमने देखते के साथ ही फटाफट किया उनकी आरती। आरती के बाद हमने उन पे फूल बरसाए और चंद्रमा जी को और उनके पैर छुए, बस किसी तरीके से पन्नी से पैर बचाते हुए, पानी से पैर बचाते हुए, पन्नी में पैर छुपाते हुए पानी पीने की कोशिश करी। पतिदेव ने कहा ऐसे मुंह लगा लो, हमने फिर मुंह ही लगा लिया और पानी को जब तक पूरा ग्लास ख़त्म नहीं हो गया हमने नहीं छोड़ा। लास्ट में आ गए हम नीचे और नीचे आते ही हमने खाया पतिदेव के हाथ से खाना, क्योंकि पैर में बहुत दर्द था और हम वीडियो बनाने में व्यस्त थे। थैंक यू। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सभी को थैंक यू। करवा चौथ की बधाइयाँ। राधे राधे।